आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज 2020 का आखिरी दिन है। पूरा साल कोरोना महामारी के डर के साए और इलाज की जद्दोजहद में गुजरा है। कल एक नया साल नई उम्मीदों के साथ शुरू होने वाला है। ऐसे में साल 2021 के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन कब तक मिल पाएगी? तैयारियां पूरी हो चुकी है, वैक्सीन भी रेडी है और कोल्ड चेन भी बनकर तैयार है। अब सिर्फ सरकार की परमिशन का इंतजार है। उम्मीद है नया साल 2021 कोरोना वायरस को मिटाने वाला साल साबित होगा। तारीख गवाह है कि साल 2020 पूरी दुनिया के लिए मौत, मातम और तबाही का साल बन गया। एक वायरस ने 365 दिन के अंदर करीब 18 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश एक वायरस के सामने बेबस और लाचार साबित हुए। जहां देखो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ और शमशानों में लाशों के ढेर लग गए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने ऐसी तबाही मचाई कि लोग भगवान की बजाय वैज्ञानिकों के भरोसे बैठ गए। क्योंकि वायरस को मारने का एकमात्र हथियार था वैक्सीन। दुनिया भर की 100 से ज्यादा लैब में वैक्सीन बनाने की रिसर्च शुरू हुई, जिसमें अमेरिका ने फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन, रूस ने स्पुतनिक, चीन ने सिनोवैक, ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनेका और भारत ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जाइडस डी नाम की वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। करीब 10 महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद वैक्सीन बनाने का काम पूरा हो गया। दावा किया गया कि वैक्सीन 90% तक कारगर है, लेकिन परिणामों की 100% पक्की जानकारी तभी मिल पाएगी जब वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया जाता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन के 2 डोज तय किए हैं जो 21 दिन के अंदर लगाए जाएंगे। अब तक दुनिया के करीब 20 देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। इनमें अमेरिका ने 19 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दूसरे नंबर पर चीन है, जहां 10 लाख लोग वैक्सीन ले चुके हैं। ब्रिटेन में 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। इसके अलावा रूस में 4 लाख से ज्यादा लोग स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। इसी तरह इजराइल में 2 लाख से ज्यादा और कनाडा में करीब 39,000 को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि इनमें से वो कौन सी वैक्सीन है जो कोरोना का पूरी तरह अंत कर सकती है, क्योंकि दुनिया भर के देशों को भारत में तैयार हो रही वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन अपने अब तक के ट्रायल में काफी सफल रही है। इसके अलावा अमेरिका की फाइजर वैक्सीन भी भारत में लाइसेंस की मांग कर चुकी है। मैंने जैसे बताया कि 2 वैक्सीन जो हमारे रेगुलेटर देख रहे हैं क्लियर करने के लिए, वो भारतीय वैक्सीन है। उनमें से एक वैक्सीन है जो कि कोविशील्ड है, आपने नाम लिया उसका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। उसका फेज 3 भी अच्छी तरह से हो गया है और डेटा धीरे धीरे मिल रहा है। एक तो वो वैक्सीन है जिसके ऊपर हम उम्मीद लगा सकते हैं। इसी प्रकार ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा हिंदुस्तान में इजाद किया गया और हिंदुस्तान में ही बनाया गया ये जो वैक्सीन है, ये भी फेज 3 की ट्रायल की सिचुएशन में है, तो उसका डेटा भी उपलब्ध कराया गया है कि देखिए कि क्या हम उस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। तीसरा वैक्सीन जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, वो फाइजर वैक्सीन है और फाइजर वैक्सीन बाहर के कुछ देशों में प्रचलित भी हो गया है। उन्होंने अभी पूरा डेटा आगे जो बढ़ने के लिए जो उनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने अभी कहा है कि हम कुछ दिनों के बाद आपके पास अपना डेटा लेके आएंगे। तो उम्मीद यही है कि जो 2 वैक्सीन मैंने पहले कहे हैं उनको ही आगे मिलती है ऑथराइजेशन। वैक्सीन का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही देश में वैक्सीनेशन के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर मरीजों को पहली डोज देने तक सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
लैब से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है। इसके अलावा मरीजों को वैक्सीन किस तरह लगाई जाएगी, इसको भी देश के 4 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल से फिक्स कर लिया गया है। हमारे पास 2 कार्गो टर्मिनल हैं। दोनों कार्गो टर्मिनल की कंबाइंड कैपेसिटी 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है पर ईयर, और उसको हम लोग 2.3 मिलियन मेट्रिक टन तक लेके जा सकते हैं। ये दोनों कार्गो टर्मिनल के अंदर में हमारा कूल चैम्बर का फैसिलिटी है, जिसमें कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हम कार्गो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर रेंजेस 25 डिग्री सी से लेकर के -20 डिग्री सी तक का अवेलेबल है। और इवन एयर साइड से ले जाने के लिए कार्गो टर्मिनल में हमारे पास कूल डॉलीज़ की फैसिलिटी है, जो कि बहुत कम एयरपोर्ट्स में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जिससे कि कंप्लीट कोल्ड चेन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड वैक्सीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कंटेनर्स हायर किए हैं, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में रखे जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, और वो हम लोगों ने एयर साइड, ट्रांसशिपमेंट सेंटर और सिटी साइड, तीनों साइड हम लोगों ने रखने का उसका प्रोविज़न किया है। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के किसी भी हफ्ते में देश को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लोगों तक वैक्सीन पहुंचने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले वैक्सीन की यात्रा की शुरुआत वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से होगी, जिसे कूल चैम्बर वाले ट्रकों या फ्लाइट से राज्यों में बने वैक्सीन स्टोरेज सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को जिलों में बनाए गए मेडिकल सेंटर या वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले से वैक्सीन को कस्बों और गांवों के मेडिकल सेंटर पर भेजा जाएगा। इस पूरी यात्रा में वैक्सीन के तापमान को मेंटेन रखने के लिए कूल चैम्बर्स बनाए जा चुके हैं। कार्गो टर्मिनल के स्टोरेज रूम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर स्टोरेज रूम जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक है, और इसके साथ ही ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इम्पोर्ट पेरिशेबल है। दरअसल यहाँ का जो टेम्परेचर है, इसके अंदर वैक्सीन जो हैं उन्हें स्टोर किया गया है, और इसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, ताकि कई दिनों तक जो वैक्सीन हैं वो सुरक्षित रहें। और आपको ये भी खास बात बता दें कि ये जो स्टोरेज रूम आप देख रहे हैं, फ्रीजिंग रूम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं खोला जा सकता है। दरअसल इसे महज कुछ सेकंड के लिए ही खोला जाएगा, और ये इंपोर्ट एरिया है, और यहाँ से जो भी बाहर के राज्यों से या बाहर के देशों से जो भी वैक्सीन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड जो भी सामान आएंगे, या भी जो फार्मा से रिलेटेड जो भी सामान होंगे, उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। अब तक के नतीजों से सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन अपने ट्रायल में 90% तक असरदार साबित हुई है, और जनवरी 2021 से भारत में मिलना शुरू हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन में मौजूद अपनी पार्टनर कंपनी एस्ट्राजेनेका से 10 करोड़ डोज का समझौता किया है। जनवरी तक कोविशील्ड की कम से कम 10 करोड़ डोज मिल जाएंगी, जबकि जून जुलाई तक इसकी 30 करोड़ डोज तैयार की जा सकती है। लेकिन कोरोना से सीरियस कंडीशन में पहुंच चुके मरीजों को देखकर सीरम इंस्टीट्यूट ने आईसीएमआर के साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में कोविशील्ड के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया है। हालांकि आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के नतीजों को देखकर इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इस वैक्सीन को लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको वैक्सीन की पहली डोज कब मिलेगी। तय प्लान के मुताबिक देश में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंट लाइन फोर्स और करीब 27 करोड़ वो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। लेकिन लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसका रोड मैप भी समझ लीजिए। 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में जिस तरह चुनावों के लिए पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन बूथ बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि गांव-गांव, घर-घर लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इसके लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक लेवल पर सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों की अलग-अलग टीमें तैयार की जा रही हैं।
इनमें राष्ट्रीय स्तर पर 2360 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इनमें राज्य के टीकाकरण अधिकारी, कोल्ड चेन अधिकारी और डेवलपमेंट पार्टनर शामिल हैं। इनके अलावा राज्य स्तर पर 7000 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। इसके बाद जिलों में करीब 50,000 मेडिकल ऑफिसर्स को ऑपरेशन गाइडलाइंस के आधार पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एक तरफ सरकार वैक्सीन लगाने की तैयारियां कर रही है, लेकिन दूसरी ओर ब्रिटेन से आए वायरस ने सबकी नींद उड़ा दी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नया वायरस पुराने वायरस की तुलना में 70 गुना तेजी से फैलता है। यानी एक ओर पुराने वायरस का संकट खत्म नहीं हुआ और दूसरी ओर नए वायरस का खतरा पैदा हो गया। इन सब के बीच उम्मीद सिर्फ वैक्सीन से है, जो अब तक शुरू ही नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या तैयार हो चुकी वैक्सीन इस नए वायरस को खत्म करने के लिए तैयार है, या इस नए स्ट्रेन के लिए नई वैक्सीन बनानी होगी। जो नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का डिटेक्ट हुआ है यूके में, और किसी हद तक 2-3 और कंट्रीज में भी ऐसे पकड़ा गया है, देखा गया है, वो एक म्यूटेशन हुई है वायरस के बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वायरस के बिहेवियर में, स्वभाव में बदलाव किसी हद तक देखा गया है। और ये बदलाव लार्जली ये है कि संक्रमण में ताकत उसकी बड़ी है। एक से दूसरे व्यक्ति तक जाने में जो टेंडेंसी है वो बड़ी है। जहाँ तक अभी तक जितना भी नॉलेज अवेलेबल है सब सोर्सेज से, तो ये कहा जा रहा है कि उसकी वजह से एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा, या उसकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज का बढ़ जाएगा कि कितनी सिवियर हो रही है डिजीज, ऐसा नहीं देखा गया। और इसी प्रकार अभी तक की जो सोच है आज तक, वो यही है कि इनका जो हमारे वैक्सीन बन रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। ये वैक्सीन अभी भी कारगर हैं और इस म्यूटेशन की वजह से वैक्सीन की कारगरता पे कोई चोट अभी तक नहीं पहुंची। सरकार के लिए दूसरी टेंशन की बात यह है कि ब्रिटेन से लौटे बहुत से यात्री एयरपोर्ट से गायब हो चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 565 यात्री ऐसे हैं जिनके फोन स्विच ऑफ मिले हैं, या यूं कहिए कि स्वास्थ्य विभाग के पास इन 565 लोगों की कोई जानकारी ही नहीं है। जबकि पंजाब आए 2000 से ज्यादा लोगों को हेल्थ विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है। इसी तरह ब्रिटेन से महाराष्ट्र आए कुल 542 लोगों में से 106 लोग अब भी लापता हैं। हर महीने 2 म्यूटेशन इस वायरस में हो चुके हैं, लेकिन अब जो ब्रिटेन में म्यूटेशन आया है उसमें, क्योंकि इसलिए उसमें लोग ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि एक तो उसमें म्यूटेशन ज़्यादा देखे गए हैं, 17 म्यूटेशन देखे गए हैं। दूसरा, उसमें एक म्यूटेशन जो है N501Y, वो स्पाइक प्रोटीन पे देखा गया जहाँ पे वैक्सीन असर करती है, और एक डिलीशन भी देखी गई है जिससे वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा इवेट कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ है साउथ ईस्ट लंदन इंग्लैंड में, वो ये देखा गया कि जहाँ जहाँ पे ये वायरस का स्ट्रेन था वहाँ केसेस भी बढ़े। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि ये वायरस जो है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है मॉडलिंग डेटा पे, और इसलिए सारी दुनिया को सतर्क किया कि ये जो स्ट्रेन है हो सकता है कि ये एकदम इन्फेक्शन ज़्यादा फैलाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नए वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस 70% तेज स्पीड से फैल रहा है। जाहिर है, जब ये नया स्ट्रेन इतनी तेज स्पीड से फैल रहा है तो खतरा भी तेजी से हमारी ओर बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सावधानी और बढ़ाएं। लेकिन वैक्सीन के आए बगैर कोरोना से जंग नहीं लड़ी जा सकती। हालांकि वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीनेशन की तैयारियां भी पूरी हैं। अब सिर्फ सरकार से इशारा मिलने का इंतजार है। उम्मीद है कि नए साल में भारत को वैक्सीन मिल जाएगी और 2021 कोरोना के अंत का साल साबित होगा।